अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेके आए हैं 13 स्टेप फील्ड वर्क, जो हमारा इम्पैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है अभी सेकेंड फेज़। तो हमारे टीचर्स जो है वो कैसे 13 स्टेप्स पे काम करेंगे, फील्ड वर्क पे काम करेंगे, फील्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, अपनी पीपीटीज बनाएंगे। तो इसमें वो क्या क्या डालेंगे, जैसे एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क है, इम्पैक्ट प्रोजेक्ट वर्क। ये मैंने जो है 13 स्टेप का वो फील्ड वर्क जो है जो टीचर्स को हमको करना है, तो वो अभी मैं और एक टॉपिक के साथ लेके आया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारे 13 पॉइंट्स है, 13 स्टेप्स है जो हमारे फील्ड वर्क में करने हैं। तो बिल्कुल ये ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप ये पढ़ सकते हैं। जैसे थीम सिलेक्टेड, क्लासेस कवर्ड, टाइम ड्यूरेशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज कलेक्टेड टू ट्रांजैक्ट द थीम, असेसमेंट प्लान, प्री क्लास assessment of students, activities conducted. Ninth है questions asked by students and teachers during the transaction, post class assessment, learning outcome है, assignment given to the students during the class, feedback from the parents. So these are all 13 points which you have to work on, and these are all the 13 points based on your field work or project work. So you have to work on these 13 points, and you can make your own PowerPoint presentation keeping in view these 13 points. So I have designed this format. I have designed this field work in 3D format. So here we go with number one, that's theme. I have chosen the theme that's water conservation and resources, we can say sources, storage and uses. These are four topics which I have mingled with each other. So that will be my theme, and I have to work for that, and I am working for that. I will work for that. And classes जो मैंने लिए हैं मल्टी ग्रेड में लिए हैं मैंने, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये बेसिकली फिफ्थ क्लास का टॉपिक है या फोर्थ क्लास का टॉपिक है। तो मैं मल्टी ग्रेड ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तीनों क्लासेस को मैं अवेयरनेस दे सकता हूँ। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो मेरा रहेगा 40 to 45 मिनट्स, 40 मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मैंने लिया है 45 मिनट्स, आप कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिया एनवायरमेंटल साइंस। तो चौथा जो पॉइंट है वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मैंने लिए हैं इसमें 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एट द एंड ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द इम्पॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि मैं कंजर्वेशन भी पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। सोर्सेज पढ़ा रहा हूँ तो सोर्सेज में ऑब्जेक्टिव बनेगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टोर वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द यूजेस ऑफ वाटर। सो दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स विच आई हैव। आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये मेरे सेट हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ वाला जो लिया हुआ है दैट इज़ रिसोर्सेज कलेक्टेड टू ट्रांजैक्ट द थीम। तो मैंने कौन से रिसोर्सेज, मुझे कौन से टीएलएम चाहिए जो मुझे इस दौरान, इस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान या इस फील्ड वर्क को कराने के दौरान मुझे चाहिए। मुझे चाहिए फ्लैश कार्ड्स, मुझे चाहिए पिक्चर कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, मुझे चाहिए, तो मुझे मोबाइल फ़ोन एज अ टीएलएम टू शो सम वीडियोज़ ऑफ डिफरेंट वाटर फॉर्म्स। मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसमें मैं कुछ वीडियोज़, कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा बहुत सारी वाटर फॉर्म्स की। विजिट टू ए नियर बाई वाटर बॉडी, मैं वाटर बॉडी जो भी नज़दीक होगी मैं बच्चों को वो ले जाऊंगा। तो ये मेरा रिसोर्स रहेगा। पॉट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो डिफरेंट साइजेस के पॉट्स, ओके, मैं बच्चों को दिखाऊंगा। मैं बच्चों को पिक्चर्स दिखाऊंगा। जो प्रथम का एक वो पिक्चर वॉक आता है, पिक्चर एक्टिविटी जिसमें सोर्स ऑफ वाटर है, तो वो मैं बच्चों को दिखाऊंगा। तो ये मेरे सोर्सेज रहेंगे। तो सोर्सेज के बाद असेसमेंट प्लान। असेसमेंट प्लान जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे फील्ड वर्क करेंगे। इसमें मैंने लिखा है असेसमेंट प्लान इंश्योर से project stays focused on intended learning goals. Here I will use different strategies to plan my assessment, like I will adopt activity based learning, experimental learning, field visit and other strategies for the assessment planning. I will use observation method in order to monitor the performance of my learner. तो ये मेरा assessment plan है, मैंने ये डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो आपने assessment plan के दौरान वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा रहेगा एक और जो 7th वाला है दैट्स प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। प्री क्लास असेसमेंट में कैसे करूँगा बिफोर स्टार्टिंग अ क्लास, कौन से क्वेश्चंस पूछूंगा, लाइक वेर यू गॉट थर्स्टी, व्हाट डू यू डू, स्टूडेंट रेस्पॉन्स क्या रहेगा, हाउ डू वी कुक फूड, हम कैसे खाना पकाते हैं, तो स्टूडेंट रेस्पॉन्स क्या रहेगा, व्हाट थिंग्स वी नीड टू कुक फूड, स्टूडेंट रेस्पॉन्स क्या रहेगा, वेयर डू वी स्टोर वाटर इन आवर हाउस, हम कहाँ पे रखते हैं स्टोर, तो स्टूडेंट रेस्पॉन्स क्या रहेगा, व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर लिविंग, नेम 3, तो कौन सी चीज़ें
ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट ज़िंदा रहने के लिए। तो ये मेरा प्री क्लास असेसमेंट में ये क्वेश्चंस थोड़े रहेंगे, ये सिंपल रहेंगे क्योंकि हमने ये प्री में करना है, बिफ़ोर जो है फील्ड वर्क या बिफ़ोर जो है क्लास में क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो हमको ये बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। तो एक्टिविटीज़ कंडक्टेड में कौन सी, हमारा 8वां पॉइंट है 13 पॉइंट्स में से। तो एक्टिविटीज़ हम कौन सी कंडक्ट करेंगे, जैसे यूजेस ऑफ वाटर, इसमें मैंने सॉन्ग एक्टिविटी रखा है, तो ये इंग्लिश से मैंने लिया है, लेकिन आप यहाँ पे यूज़ ऑफ वाटर, जैसे वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग फेस, water is using for washing clothes, water is used for bathing, water is used for washing hands। तो ऐसे यूज़ ऑफ वाटर जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी रहेगा वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से इस सॉन्ग से, इस एक्टिविटी से हम ये यूज़ ऑफ वाटर पढ़ा सकते हैं। एक और एक्टिविटी है मेरी फील्ड विजिट एक्टिविटी, लाइक विजिट टू ए नियर बाय वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड, वेल, स्ट्रीम, हैंड पंप, टैप, वाटरफॉल, जो भी आपके पास वाटर बॉडी है तो आप बच्चों को वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे डिफाइन करेंगे उनको, जैसे डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग एक्टिविटी, टीचर डिस्क्राइब्स द होल थीम इंक्लूडिंग, दैट्स द होल, ओके, that is whole theme including water conservation, uses, sources, storage with the help of pictures, videos and field visit। ये डिस्क्राइब करेगा, जब भी इनको फील्ड विजिट कराएगा तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देगा सब चीज़ों की, तो जिससे कि बच्चों में ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो ये हमारा एक्टिविटी रहेगा। टीचर विल शो द स्टूडेंट्स सम वीडियोज़ एंड पिक्चर्स विच विल हेल्प चिल्ड्रन इन स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। तो टीचर क्या करेगा, वीडियोज़ वगैरह शो करेगा, पिक्चर्स शो करेगा, सो दैट स्टूडेंट को जल्दी जल्दी समझ आ जाए। और यहाँ पे फिफ्थ वाला मैंने लिखा है एक्टिविटी, क्या करेंगे, टीचर विल यूज़ द पिक्चर वॉक एक्टिविटी ऑफ प्रथम की बहुत अच्छी एक्टिविटी है पिक्चर वॉक, जिससे कि बच्चे बहुत ध्यान से उसको देखते हैं और फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ये मैंने कुछ सजेस्टिव थीम्स लिए हैं। एरियाज़ जो प्रोजेक्ट है वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम 9th पे जाएंगे। क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स टीचर्स ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। वो क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछेंगे और टीचर्स भी पूछेगा स्टूडेंट्स को, तो वो कौन से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने मेन क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है वो, जैसे सर शो अस द थिंग्स विच यू हैव इन योर बैग, जो भी आपने बैग में चीज़ें लाई है वो हमको दिखाइए। सर व्हाई यू हैव ब्रॉट दीज पॉट्स, आपने क्यों ये चीज़ें लाई है। सर व्हाई डू पीपल वेस्ट वाटर, लोग क्यों ज़ाया करते हैं पानी। सर हाउ इज़ वाटर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। सर व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सर डू नॉन लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम अप किए हैं जो कोई स्टूडेंट्स पूछ सकता है। इसमें मैंने लिखा है क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर्स, जैसे नेम एनी 3 यूजेस ऑफ वाटर, ये टीचर ही पूछेगा। डू वाटर हैव कलर एंड टेस्ट, व्हाट डू वी नीड व्हेन वी प्लान टू गो फॉर अ बाथ। ये ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, जो क्लास चल रहा है तो ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन एक ऐसे क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है, डिस्क्राइबिंग के बाद, डिस्क्राइबिंग से पहले। इज इट इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर, फातिमा इज हैविंग डर्टी हैंड्स, शी वांट्स टू क्लीन हर हैंड्स, सो हाउ विल शी क्लीन हर हैंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर्स। तो हमारा 10th वाला पॉइंट जो है पोस्ट क्लास असेसमेंट। पोस्ट क्लास असेसमेंट जो लेसन पढ़ाने के बाद या काम कराने के बाद टीचर क्या पूछेगा, जैसे हाउ डू यू गेट वाटर इन योर होम, नेम एनी 3 सोर्सेज ऑफ वाटर, नेम एनी 3 थिंग्स यूटेंसिल्स इन विच वी कैन स्टोर वाटर, व्हाट आर द 5 यूजेस ऑफ वाटर, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग, water is important for our living, is it true or false, like river water is good for drinking and cooking, is it true or false। तो ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट क्लास असेसमेंट में टीचर ये फ्रेम अप कर सकता है, बच्चों से पूछ सकता है। तो 11th वाला जो है हमारा लर्निंग आउटकम्स। द लर्नर सजेस्ट्स वे फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ वाटर एंड मोर। तो ये मेरा लर्निंग आउटकम रहेगा ड्यूरिंग माई प्रोजेक्ट वर्क, ड्यूरिंग माई लेसन, ड्यूरिंग माई क्लास। तो लर्नर सजेस्ट वेज ऑफ कंजर्वेशन, वो सजेस्ट करेगा, लर्नर बिल्कुल करेगा, जब उसको समझ आया होगा तो बिल्कुल करेगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यूज ऑफ वाटर, एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ वाटर एंड मोर, क्योंकि ये 2-4 टॉपिक्स है तो मैंने 2-4 का ये लर्निंग आउटकम बनाया हुआ है एक ही। उसके बाद असाइनमेंट्स गिवन टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लास। तो क्लास के दौरान आप स्टूडेंट्स को कौन सा असाइनमेंट देंगे, ठीक है, ताकि वो करें, जैसे टिक द सोर्सेज ऑफ वाटर। इसमें से बेटा आप देखो कि कौन से सोर्सेज ऑफ वाटर है, आपने इसको ये पढ़ाया होगा, उसके बाद आप असाइनमेंट देते हैं तो ये कौन से, उसको आपको टिक देना है। यहाँ पे मेरा एक और प्रोजेक्ट है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे मैं बोलूँगा राइट 5 यूजेस ऑफ वाटर, यहाँ पे वो लिखेगा इफ़ यू विल सी अ टैप ओपन एंड द वाटर इज़ रनिंग फ्रॉम इट, सो व्हाट डू यू डू। जब आप कोई टैप देखोगे खुला, वहाँ से पानी बह रहा है, तो आप क्या करोगे बेटा। डू वी नीड वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी, क्या हमको चाहिए पानी जब हम प्यास लगती है। तो ऐसे
तो नेम 3 pots और वेसल्स इन विच यू कैन कंजर्व वाटर, ये 3 लिखेगा। ड्रॉ एनी वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी ड्रॉ करेगा। तो ये हमारा होगा जो है असाइनमेंट गिवन टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लास। तो हमारा जो है लास्ट जो है हमारा फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स, तो ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये आप तभी ले पाएंगे जब आप पेरेंट्स से बात करेंगे, पेरेंट्स से आपने मीटिंग की होगी और पेरेंट को आप मिलेंगे। तो फीडबैक ऑफ पेरेंट्स जब आप लेंगे, आप खुद लिखेंगे उनसे, फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट एंड सिग्नेचर ऑफ हेड टीचर। तो ये मेरा 13 पॉइंट्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा, फील्ड वर्क। और उसके साथ साथ जो है आप पीपीटी जब बनाएंगे इसका भी बना सकते हैं, और साथ साथ इसको आप लिख सकते हैं ये जैसे सजेस्टिव थीम्स, एरियाज, मेथड्स फॉर प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो किस किस चीज़ का बना रहे हो, जैसे सेटिंग अप ऑफ क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी जो है वो आप कैसे सेट करेंगे, मैंने आपको ये मैंने बनाया था, जैसे चाइल्ड स्टडी फाइल मैंने बनाया, केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, पेरेंट टीचर अप्रोचेस, सब चीज़ों पे जैसे मैंने क्लास लाइब्रेरी का जिक्र किया, यहाँ पे भी मैंने क्लास लाइब्रेरी का जिक्र किया। क्लास लाइब्रेरी में जो है वो आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एंड पेरेंट्स आप क्लास लाइब्रेरी सेटअप करोगे, जिसमें आप स्टोरी बुक्स क्रिएट करोगे, न्यूज़पेपर्स लाओगे, कॉमिक्स लाओगे, तो वो आपकी क्लासरूम में ही रहेगी विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे आप मेरा प्रोजेक्ट देखेंगे तो इसमें मैंने बिल्कुल ये चीज़ किया हुआ है, क्लास लाइब्रेरी। जैसे आप देख सकते हैं मेरे क्लास लाइब्रेरी, तो इसमें मैंने कैसे सेट किया है, तो ये पूरा रिपोर्ट मैंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाला हुआ है, जिसका आप पीपीटी भी बाद में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक और लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में भी लिखा है पेरेंट टीचर अप्रोच। सो मेकिंग पेरेंट अवेयर अबाउट देयर वार्ड स्ट्रेंथ। ये आप क्या करोगे, पेरेंट से मीटिंग करोगे। मीटिंग कितनी होगी, मैंने 3 की थी ड्यूरिंग माई फील्ड वर्क। मैंने प्री मीटिंग की थी पहले जब हमने स्टार्ट किया था 21 डेज़ का, फिर मैंने 10 दिन के बाद 11 दिन के बाद एक और मीटिंग की, उसको हमने मिड मीटिंग रखा, और एंड मीटिंग जो हमने लास्ट दिन रखा, जिसमें हमने पेरेंट्स से बात की, तो हमने बच्चों का टेस्ट भी लिया। तो इम्प्रूवमेंट जब आ गई तो लास्ट में हमने पेरेंट्स से कहा, तो बहुत ही सेटिस्फाई हो गए। तो इसका आपको एक रिपोर्ट बनाना है, जैसे मैंने भी एक रिपोर्ट बनाया, ये पेरेंट टीचर का रिपोर्ट सारा मैंने इसमें कि कैसे हमने मीटिंग की, क्या क्या हमने डिस्कस किया, और कौन कौन से लर्निंग गैप्स हमारे पूरे हो गए, और कैसे जो पेरेंट्स है वो सेटिस्फाई होगा। आपको उनके साथ फोटोग्राफ्स भी लेने हैं और वो भी आपको अपनी पीपीटी में डालने हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग 30 क्वेश्चंस इन द सब्जेक्ट एरिया ऑफ योर चॉइस कवरिंग ऑल टाइप्स विच विल हेल्प द चाइल्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो उसमें आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चंस आपको फ्रेम अप करने हैं, जिससे कि आपके बच्चों की चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। जैसे आप अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस फॉर चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैंने ये 30 क्वेश्चंस बनाया अपने प्रोजेक्ट में ड्यूरिंग माई फील्ड वर्क। तो फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी डाला था, पीपीटी में भी डाला था, जो आपको करना है। तो उसके बाद जो है वो जैसे केस स्टडी ऑफ अ चाइल्ड, केस स्टडी मैंने बनाई, ये केस स्टडी फाइल ही है। तो केस स्टडी फाइल में जैसे मैं आप देख रहे हो, तो मैंने ये 3rd क्लास की स्टूडेंट है, मैंने इसको कैसे बेस लाइन स्टार्ट टेस्ट किया, फिर इसको कैसे एंड लाइन टेस्ट किया, फिर मैंने कैसे डिटेल रिपोर्ट है टीचर से मांगा, फिर मैंने कैसे पेरेंट्स से साइन मांगा। तो ये सारा केस स्टडी जो मेरा पहला दिन का था, और 21 दिन के बाद जब मैंने फील्ड उसके साथ काम किया तो वो कितना अच्छा रहा, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने ऐसे रखा, आप ये पीपीटी में डाल सकते हैं। ओके, तो मैं एक और चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, दैट इज़ एक्शन रिसर्च एंड स्कूल रिपोर्ट। ये 1-2 चीज़ें हैं जो आपको पीपीटी में डालने हैं। जैसे एक्शन रिसर्च में बी कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द रीजंस व्हाई चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक्शन रिसर्च मतलब ये आपको उन बच्चों के साथ करना है, या सब बच्चों के साथ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बच्चा बेचारा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसको क्या प्रॉब्लम है, उसमें आपको एक्शन रिसर्च करना है। इसमें आपको वो खोज निकालनी है क्या क्या चीज़ें आपने की। जैसे मैंने आपको दिखा, जैसे मेरा एक्शन रिसर्च रिपोर्ट है, जैसे रेफर्स टू वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशन, एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स विच आर डिजाइंड टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस एंड इंस्ट्रक्शन। सम ऑफ द एग्जांपल्स विच अ टीचर आई डिड एक्शन रिसर्च, आई यूज ऑब्जर्वेशन मेथड, फिर मैंने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन किया, फिर मैंने ग्रुप ऑब्जर्वेशन किया, फिर मैंने आई यूज ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंडिविजुअल ग्रुप, आई प्रेफर टू opt यूजिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, आई यूज टू टेक फील्ड नोट्स, आई यूज टू टेक फोटोग्राफी, आई यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सर्वेज और क्वेश्चन ईयर, जैसे ऑब्जर्वेशन, ऑडियो वीडियो। तो ये मेरा एक्शन रिसर्च है जो आपको फील्ड विजिट के दौरान प्रिपेयर करना है और अपनी पीपीटी में डालना है। एंड स्कूल रिपोर्ट तो है ही, स्कूल रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा, तो ये मेरा स्कूल रिपोर्ट है, जिसमें मैं फंक्शन ऑफ स्कूल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स
of your school and suggestions for improvement during my 21 days field visit. I did observations on different aspects like classroom observation मैंने किया, फिर मैंने suggestions दिए, फिर मैंने क्लास चाइल्ड ऑब्जर्वेशन किया, फिर मैंने उसके भी सजेशंस दिए। तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट फाइल है जो मैंने फिर इसका पीपीटी भी बनाया और मैंने आपके ये 13 स्टेप में भी डाला। सो ये हमारा पूरा कंप्लीट पैकेज है जो आप देख सकते हैं। 13 स्टेप फील्ड वर्क, इसी का आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। वो आप डिपेंड करता है कि आप कितने टॉपिक्स लेंगे या किस टॉपिक पे आप काम करेंगे या कितनी चीज़ों पे काम करेंगे। तो वो आप 21 डेज़ का आपका ये पूरा जो है प्रोजेक्ट बनेगा। होप आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। आप इस पे काम करेंगे, अपनी टीचर्स के साथ भी वो शेयर करेंगे एंड हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अपनी टीचर्स के साथ भी शेयर करेंगे। हम और मिलेंगे और एक एक्टिविटी के साथ, क्योंकि एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।